नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ सह्याद्री के गहराइयों में बसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमा शंकर। यहाँ जाने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मंजिल उससे भी खूबसूरत। यहाँ आप कैसे जा सकते हो? अगर ट्रेन से आ रहे हो तो कौन से स्टेशन पे उतरना है, अगर गाड़ी से आ रहे हो तो कहाँ पार्क करनी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा स्पॉट बताऊंगा जो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इस स्पॉट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाई अभी बजे है सुबह के 9 और हम पहुंच गए खंडास गांव। यहीं से शुरू होता है भीमा शंकर का असली ट्रैक। हम गाड़ी से आए थे, हमें अभी हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और हम चलेंगे यहाँ से, चलते चलते आगे जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नेरल स्टेशन पे उतरना रहेगा। नेरल स्टेशन से फिर आपको ऐसे इकोज में यहाँ पे छोड़ देते हैं। आई थिंक यहाँ पे पता नहीं 100-150 रुपये लेते रहेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। आगे बता दें, किसी से पूछ के आपको बता देंगे कि कितना रुपया होता है इसका। भीमा शंकर जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं। एक है सीढ़ी घाट से, जो आपको पीछे मेरे दिख रहा है, वहाँ से आप जाओगे तो वहाँ पे सीढ़ी घाट है। और अगर आगे जाओगे तो आगे से आपको स्ट्रेट, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, सो अगर आप स्ट्रेट जाओगे यहाँ से तो ये है गणेश घाट। तो सीढ़ी घाट से आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। और अगर आप गणेश घाट से जाओगे तो रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ भी है। सो अगर आपको सेफ रास्ता करना है तो आप गणेश घाट से जा सकते हो। और अगर गणेश घाट के अगर आपको लैंडमार्क चाहिए तो यहाँ पे एक होटल है, क्षणभर विश्रांति करके है। सो ये आप समझ सकते हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप स्ट्रेट जा सकते हो आगे के लिए। तो आगे अब मैं आपको अपडेट दूंगा कि मंदिर के टाइमिंग्स क्या है और कैसे दर्शन करना है। चले आगे चलते हैं। सो गाइस, सो आप देख सकते हो मेरे पीछे भी कुछ गाड़ीज पार्क्ड है। तो अगर आप थोड़ा कम चलना चाहते हो तो ये भी एक स्पॉट है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे में आपको मैन्ड और पेड पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। ये अनपेड और अनमैन्ड कार पार्किंग है। सो इस बात का ध्यान रखिए कि भाई अगर आप पार्क करते हो तो यहाँ पे गाड़ी को डैमेज होने के चांसेस है। सो अगर आप पार्क करना चाहते हो तो आपके रिस्क पे ही इधर पे पार्क कीजिए। सब जैसे ही अराउंड 500-600 मीटर जाते हो तो आपको 2 स्प्लिट्स आते हैं। एक राइट साइड पे जाता है और एक है जो लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये भीमा शंकर जाने का रास्ता है। तो अगर आप ट्रैक करके आ रहे हो तो प्लीज़ ये साइंस नोटिस करें। वापस आपको एक और दिख जाता है साइन कि भीमा शंकर जाने के लिए रास्ता यहाँ पे है। सो अवॉइड कीजिए स्ट्रेट जाना और अब यहाँ से सीधा चल पड़िए। भीमा शंकर को जाने के लिए आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना पड़ता है। सो ये उसके कुछ कॉस्टिंग्स ये पुरानी है, बट इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हर इंसान का 60 रुपये है। सो प्रवेश प्रति व्यक्ति 60 रुपये, विद्यार्थी और उनके लिए 30 रुपये है। मोटरसाइकिल 2 चक्की आई थिंक जो अलाउड नहीं है, उन्होंने वो हाईलाइट करना बंद कर दिया। और अगर सीने कैमरा व्यक्ति रहेगा तो 525 रुपये। सो ऑफकोर्स हम कैमरा मैन तो नहीं है, बट नॉर्मल लोग हैं। सो अपने लिए 60 रुपये के आसपास इसका खर्चा होता है। आपको आगे जाके बताएंगे कि अभी करंट क्या रेट्स है यहाँ पे एंटर करने के। सो जैसे ही हम करेंगे आपको बता देंगे करंट रेट्स के बारे में भी। ये रास्ता थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर फुटवेयर पहन के आए, नहीं तो इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। ये फ्लिप फ्लॉप्स और
क्रॉक्स पहन के आना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन रास्तों पे वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। ये ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। सो ये मॉडरेट है, लेकिन यहाँ के जो व्यूज़ है, सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, फुल पहाड़ है, बादलों से ढके पहाड़ है। सो आप अगर ट्रैक कर रहे हो, आराम से अपने पेस पे ट्रैक कीजिए, कोई रश नहीं है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आप जैसे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन ये सीनरी मिस मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मॉनसून बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद है। इसकी वजह यही है सह्याद्री के हरे भरे पहाड़। सो अगर आप यहाँ पे ट्रैक करने आ रहे हो तो इन मनमोहक नज़ारों को मिस ना कीजिए। जैसे हम कुछ भी अच्छा काम करने से पहले गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं, विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह भीमा शंकर के मंदिर में भी जाने से पहले हम विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेके चलते हैं, ताकि आगे आने वाली जो भी विपदा हो उनका वो पहले ही निवारण कर दे और हमें भीमा शंकर तक सेफली और बिना किसी रुकावट के पहुंचा दे। तो अगर आप भी भीमा शंकर आ रहे हो, गणेश घाट से आ रहे हो, तो ज़रूर गणपति जी के सामने माथा टेकिए और चल पड़िए। जैसे मैंने कहा था कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे आप जब भी भीमा शंकर आ रहे हो तो आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है। प्रति व्यक्ति 60 रुपये की एंट्री फी है। आप बस कहीं वो 2 वे कवर हो जाती है, तो आपको उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे ये लोग जीपे भी एक्सेप्ट करते हैं और कैश भी एक्सेप्ट करते हैं। इनकेस आप कैश कैरी नहीं कर रहे हो तो आप जीपे से भी पेमेंट कर सकते हो। यही एंट्री पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आधा रास्ता हमारा पूरा हो चुका है भीमा शंकर ट्रैक का। हम गणेश घाट से आए थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो चुका है, हम चल रहे हैं। अभी हम करंटली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, बट जो अभी करंट स्पॉट पे मैं रुका हूँ, ये बहुत ही मनमोहक सेल्फी पॉइंट है। अगर आपको रुकना है, आराम करना है और इन नज़ारों का आनंद लेना है, तो ये जगह सबसे सही है। ये बताता हूँ क्यों। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो ये है जो व्यू आपको देखने को मिलता है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से पूरा आप देख सकते हो कि ऊपर तक क्लाउड से कवर हो चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ी कम बारिश के समय आओगे तो ये आपको क्लियर व्यू देखने को मिलता है। जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, उसको बोलते हैं भीम पर्वत, और इसी पे है भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग। अब हम उधर ही पे जाएंगे, बट इससे पहले हम उधर जाए, हम थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर आगे जाएंगे। अगर आप भी आ रहे हो तो ये पॉइंट बिल्कुल मिस ना करें।
आता नाही चढता येत, खूप दमलो. अरे शेरगावची होती. चलो होती अभी हम जो है वो है भीमा शंकर के ट्रैक का सबसे डेंजर पॉइंट मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रोड है एंड आप देख सकते हो मैं कैसे चढ़ के जा रहा हूँ. और अगर यहाँ से आप देखोगे कि ज़रा भी अगर मेरी पैर फिसल गया तो सीधा नीचे, कुछ रोकने के लिए नहीं है मुझे. तो ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा है, 5 मीटर का लंबा स्ट्रेच है, बट बहुत स्लिपरी है. तो यहाँ पे आकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि कुछ हादसा ना हो जाए. भगवान के घर आ रहे हैं, बस हर हर महादेव बोल के निकल पड़ो आगे. डरने की कोई बात नहीं है, बस नीचे से मत आना. हम पिछले बार जब आए थे तो हम वो नीचे से गए थे, यहाँ से आप देख सकते हो कितना स्लिपरी और कितना डेंजरस है. बट हम जब आ रहे थे तब हमें समझ में आया था कि भाई ये ऊपर का रास्ता है, वो हमें लेना था. तो इस बार हम वहाँ से ऊपर से आए हैं, तो संभाल के आना. तो मैं ऑलरेडी एक बार आ चुका हूँ भीमा शंकर, बट उस समय इतनी बारिश नहीं थी, इतना कोहरा नहीं था. लेकिन आज का ये जो एक्सपीरियंस है सच में मैजिकल है. हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरा कोहरा लगा हुआ है. आप अगर मेरे पीछे देख सकते हो तो आपको दिखेगा कि कोहरा कितना गहरा है. सो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो ये अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहेगा. सो आई थिंक अगर आपको भी भीमा शंकर आना है तो मॉनसून इज़ द बेस्ट टाइम. आप समर में भी आ सकते हो अगर आपको गीला होना पसंद नहीं है तो, बट मॉनसून में एक अलग ही मज़ा है. हरियाली है, बारिश है, कोहरा है और एक अलग ही ट्रैक का अनुभव है. इसमें आपको ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती है. सो अप टू यू, आपको कैसे आना है, समर में तो समर में या फिर रेनी में. बट मैं तो आपको कहूँगा कि रेनी सीज़न में ही आओ. फाइनली हम पहुँच गए भीमा शंकर. ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे ट्रैक करने के बाद बारिश में. बट आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है. सो यही है संडे को आने का नुकसान. संडे को छुट्टी मिलती है बट बहुत भीड़ होती है यहाँ पे. सो अगर आप आने की कोशिश कर रहे हो तो वीकडे बेस्ट है, और अगर वीकेंड आ रहे हो तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपको अच्छे से दर्शन नहीं मिलेंगे. हम लोग अभी मुख्य दर्शन की लाइन में रुके हैं क्योंकि गर्भगृह की लाइन है उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है. मैंने आपको पहले ही दिखा दिया. संडे को आने का ये ड्रॉबैक है, अगर आप लेट आते हो तो आपको ये भीड़ ज़रूर मिलेगी. तो अभी हम मुख्य दर्शन करेंगे. 5 से 10 मिनट लगता है ऐसे लोग कह रहे हैं. सो 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं.
ख़त्म हो चुका है। हम वापस गणपति मंदिर पहुंच गए हैं। सो एक और बार विघ्नहर्ता को नमन करेंगे और थैंक यू कहेंगे एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस के लिए। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और अनोखी कहानियाँ, एक और अनोखा एक्सपीरियंस। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे चैनल को। हर हर महादेव, हर हर महादेव।